ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 8 भी आ गया है और इस एपिसोड में फाइनली हमें सुपर सेन 2 गोकू और तामागामी की फुल पावर भी दिखाई गई है। और तो इसमें अरिंजू का रियल प्लान भी इधर रिवील किया गया है। एंड इस एपिसोड में माजिन बू का रियल क्रिएटर भी दिखा है, जो कि अब तक का सबसे तगड़ा रिवील है। एंड अब लास्ट में प्रिंस ऑफ सेन भी हमारा गुस्से में आ जाता है। और अब जब इधर इतनी चीजें दिखाई गई है तो बिना देरी करे सीधा एपिसोड पे आते हैं। एपिसोड 8 के इंट्रो खत्म होने के बाद सीधा गोकू तामागामी को चैलेंज करता है, जिसमें तामागामी गोकू के चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस पर अपने हैमर से अटैक करता है, जिसमें गोकू हर अटैक से बचता है और फिर बैक जाके अपने पावर पोल से गोकू तामागामी पे अटैक करता है। पर इधर तामागामी मेटल का है तो गोकू उसे सही से डैमेज नहीं कर पा रहा। इसके बाद तामागामी गोकू को धक्का देता है, जिसमें गोकू फिर इस पे अपने पावर पोल एक्सटेंड करके इस पर अटैक करता है, लेकिन तामागामी स्पीड से पावर पोल से बच जाता है और फिर तामागामी गोकू पे हैमर फेंकता है। फिर गोकू इससे बच के इसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर वापस गोकू पावर पोल से अटैक करता है, लेकिन फिर तामागामी हैमर से गोकू को मारता है, जिसमें गोकू इससे बच के तामागामी के पैरों पर अटैक करता है। फिर गोकू इसे नीचे गिरा के इस पर अटैक करता है, जिसमें तामागामी को इसका असर नहीं होता, इसलिए ये गोकू पे पंच मारता है, पर गोकू इससे बच के चला जाता है। फिर ये दोनों अटैक करते हैं, जिसमें गोकू पावर पोल से अटैक करता है और तामागामी हैमर से। और यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि गोकू का पावर पोल इसके हैमर को कुछ भी अटैक नहीं कर पा रहा। अब फिर आगे सब गोकू और तामागामी की फाइट देखने के लिए आ जाते हैं। फिर पेंजी इस फाइट को अमेजिंग बोलती है, जिसमें सुप्रीम काय बोलता है गोकू जीनियस है, क्योंकि इसने यहाँ की एयर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। फिर गोकू पे तामागामी अपनी हैमर से अटैक करता है, जिसमें गोकू पावर पोल से बचता है, लेकिन इधर ये अपना हैमर की पावर को बढ़ाता रहता है, जिसमें गोकू अपने पावर पोल से बचने का पूरा ट्राई करता है। और यहाँ पे हमें साफ पता लग रहा है कि गोकू को अपने पावर पोल से लड़ने में इधर दिक्कत हो रही है। फिर इसलिए फाइनली अब गोकू बनता है सुपर सैयन और फिर इस पूरे पहाड़ को उड़ा देता है। और फिर गोकू एक जगह खड़ा हो जाता है, जिसके बाद तामागामी अपना हैमर को गोकू के पीछे से अटैक करता है, पर गोकू स्पीड में बैक जंप लेके इससे बच जाता है और बस एक अटैक में गोकू पूरे हैमर को तोड़ देता है और ये उसे फेंक देता है। अब फिर गोकू अपने पावर पोल को रख लेता है और अपने हैंड से लड़ता है और कहता है चलो अब सीरियस हो जाए, जिसमें गोकू एक के बाद एक इस पर अटैक करता है और ब्लास्ट करता है। और अब तामागामी को डैमेज भी कर पाता है, पर तामागामी भी ब्लास्ट करता है, जिसमें पूरी बैटलफील्ड ऐसी हो जाती है, जिसमें फिर तामागामी गोकू के आसपास आने पे पूरे ग्राउंड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए फिर अब गोकू कामेहामेहा करता है और यहाँ तामागामी भी अपनी पावरफुल लेजर मारता है और इधर गोकू कामेहामेहा करते करते गोकू सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर ये तामागामी की लेजर को कैंसिल करते हुए तामागामी पर अटैक करता है, जिसमें तामागामी कामेहामेहा को झेल नहीं पा रहा। और फिर इस पूरे मोमेंट को विटनेस करने के लिए सारे गांव वाले इन्हें देख रहे होते हैं। अब फिर पूरी कोशिश करके तामागामी कामेहामेहा को ऊपर फेंक देता है, लेकिन अब गोकू पूरी स्पीड में आके इसे एक पंच मारता है, जिसमें तामागामी अब हार मानता है। अब फिर गोकू बोलता है क्यों, तुम तो उलट सकते हो तो लड़ो ना। आगे फिर तामागामी बोलता है हाँ, पर मैंने तुम्हारी पावर देख ली है और अब फाइनल बैटल के बाद मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल दूंगा। अब फिर इधर ऐसा हो सकता है अगर तामागामी गोकू से लड़ा तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद ये ठीक भी नहीं हो पाएगा, इसलिए ये और फाइट करने को मना करता है। आगे फिर तामागामी गोकू से लास्ट बैटल करता है, जिसमें तामागामी एक ड्रैगन बॉल को इन सभी कप में छुपाता है, जिसमें गोकू को देखनी है कि ड्रैगन बॉल किसमें है। इसमें फिर पेंजी बोलती है फिर उस पूरी बैटल का क्या मतलब, जब इन लोगों को यही करना था तो। इसके बाद सुप्रीम काय बोलता है हाँ, पर ये भी एक बैटल है। अब फिर गोकू इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और तामागामी कप्स को घुमाता है। अब यार मैं इधर सोच रहा था कि मैं भी ध्यान दूं कि ये ड्रैगन बॉल किसमें है, लेकिन फिर मैंने गोकू देखा और इधर गोकू तो पूरा सीरियस है, जैसे गोकू खुद ही कह रहा हो कि भाई मैं ढूंढ लूंगा, टेंशन मत ले। तो फिर अब जब ये कप्स घुमाने के बाद तामागामी पूछता है ड्रैगन बॉल्स कहाँ पे है, तो पेंजी सुप्रीम काय और ग्लोरियो को भी ये नहीं पता कि ड्रैगन बॉल्स कहाँ पे हैं, लेकिन गोकू बोलता है ड्रैगन बॉल्स इन पे है ही नहीं, ड्रैगन बॉल्स तामागामी ने कप में डालने से पहले ही आगे फेंक दिए थे। अब फिर तामागामी गोकू से इम्प्रेस होके इसे ड्रैगन बॉल देता है और इसे पेयर फाइटर बोलता है। अब फिर इसे देख के सभी गाँव वाले भी खुश होते हैं। फिर आगे इसी बीच ग्लोरियो अरिंजू से बात करता है, जिसमें अरिंजू बोलती है अब भी सब इधर स्मूथली प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और अब जब ड्रैगन बॉल भी मिल गई है तो चलो टाइम है मेन प्लान का। अब फिर इसके बाद गोकू और बाकी सब प्लेन में यहाँ से चले जाते हैं। अब इधर पेंजी गोकू से बोलती है तो यानी तुम भी मैजिक यूज कर सकते हो। गोकू कहता है क्या, फिर पेंजी कहती है अरे वही जिसमें तुम्हारे बाल बदल गए थे। अब फिर गोकू हाँ कह के इन टम्पलिंग्स को खाता है और फिर सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछता है ग्लोरियो हम कहाँ जा रहे हैं, जिसमें ग्लोरियो बोलता है हम अब सेकंड डेमन रियम में
जाएंगे जिधर वापस हम आए, इसलिए अभी ने लैंड और सी की तरफ से जाना होगा। लेकिन फिर पेंजी बोलती है टेंशन मत ले ग्लोरियो, हम कहीं से भी जाए हमें यहाँ की पुलिस नहीं पकड़ेगी। लेकिन फिर ग्लोरियो बोलता है नहीं, अब जिसने तामागामी को हराया है ऐसी न्यूज अब इस वर्ल्ड में आग की तरह फैलेगी। अब फिर ये लोग वापसामा की ओर यहाँ से चले आते हैं, जिसके बाद सीन डीमन वर्ल्ड 1 का दिखता है, जिसमें गोमा और डेकुसु गोकू और बाकी सबको माजिन बू के फाइट के टाइम देखते हैं, जिसमें अब इसी फाइट के बीच इधर आरिंजू दिखती है, जिसे देख के गोमा और डेकुसु इधर हैरान है कि ये उधर क्या कर रही है। अब इधर उस टाइम पे माजिन बू का एक पार्ट आरिंजू उठा लेती है, जिसके बाद गोमा बोलता है जरूर ये करने को डाबुरे ने बोला होगा। अब फिर एक छोटी सी जगह दिखती है जिधर एक मिस्टीरियस पेड़ है और इधर एक घर भी है जिधर आरिंजू खड़ी है। अब फिर आरिंजू घर के अंदर जाती है जिधर एक ओल्ड डीमन कुछ ब्लू मैजिक में बना रही है, और ये ओल्ड डीमन बोलती है आरिंजू जो तू माजिन बू के फ्रेगमेंट्स लाई है उसकी वजह से अब इसमें सही फ्लेवर आ गए हैं। अब फिर इस मटके को ले जाके इस खाली जगह में भरती है, जिसमें आरिंजू बोलती है लास्ट माजिन मुझे हरा नहीं पाया था, तो देखते हैं ये कैसे होगा। जिसमें डीमन बोलती है जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हमें पता कैसे लगेगा, और इसमें माजिन बू का एसेंस है तो ये सही से तो बनना चाहिए। आरिंजू इसमें बोलती है बनना चाहिए, मुझे लगा माजिन बू तुमने ही बनाया है। अब फिर ये विच बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो, बाबिडी ने माजिन बू को बनाया था। जिसमें अब आरिंजू बोलती है झूठ मत बोल, मुझे पता है माजिन बू को तूने ही बनाया है और बाबिडी तो बस उसे तेरे पास लेने आया था, और माजिन बू ने डीमन रियम में उस टाइम पे एक अलग ही केओस मचा दिया था, और इसी वजह से कई सारे आरिंजू के रेस वाले यहाँ से चले गए और कुछ यहीं पे मारे गए। और टेंशन मत ले, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तूने ही माजिन बू को इधर बनाया था। अब फिर ये विच बोलती है वो बस गलती से एक तुक्के में बन गया था और ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, और वो इतना पावरफुल था कि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके बाद वो रैम्पेज में चला गया। और अब ये विच आरिंजू को अपना सैलेवर डालने को बोलती है और अभी ऐसा माजिन बनाएगी जिसे कोई कंट्रोल कर पाएगा। अब फिर आरिंजू इसमें अपना सलाइवा डालती है, जिसकी वजह से ये माजिन आरिंजू की बात मानेगी। इसके बाद फिर मैजिक में एक ग्रीन कलर से ब्लास्ट होता है और ये विच बोलती है इसके सक्सेस होने के बाद मुझे कुछ रिवॉर्ड चाहिए। अब आरिंजू बोलती है हाँ अगर ये सुप्रीम डीमन किंग बन गई तो। जिसके बाद ये विच बोलती है गोमा छोटा है पर वो स्ट्रॉन्ग है। अब इसके जवाब में आरिंजू बोलती है हाँ अगर ये फेल हुई तो ये ड्रैगन बॉल यूज करेगी। जिसमें ये विच हैरान होती है कि किसी ने अब तक तो ड्रैगन बॉल यूज ही नहीं करी। जिसके बाद अब आरिंजू बोलती है हाँ पर अब मैं उसे यूज करूंगी। अब फिर सीन वेजिटा और बाकी सब का प्लेन में दिखता है, जिसमें किंग कादान हाइबिस को बोलता है अब तुम्हें गोकू और बाकी सब के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने तामागामी को हरा दिया है, जिसकी वजह से वो अब सेकंड डीमन रियम में जाएंगे और अब उन लोगों को कासल में आना पड़ेगा। और हाँ रास्ते में तुम वेजिटा और बाकी सबको किसी होटल में रोक के आराम करा लो और इसका खर्चा मैं ही दूंगा। जिसमें हाइबिस बोलता है हाँ और पैसे कहाँ से आएंगे। फिर कादान बोलता है अरे मैंने तुझे पैसे दिए है ना, उसे खर्च कर। फिर कॉल कटने के बाद बुल्मा बोलती है क्या वो 5 स्टार होटल है और क्या उधर अच्छा खाना है। तो हाइबिस बोलता है हाँ मड कलर्ड वाइन बहुत अच्छी है। फिर बुल्मा बोलती है वो कैसी है। हाइबिस बोलता है वो मड जैसी है। फिर बुल्मा चुप हो जाती है। फिर पिकोलो बोलता है तो उन्होंने ड्रैगन बॉल ले लिए। फिर वेजिटा हाइबिस को बोलता है ओए क्या इधर भी ड्रैगन बॉल्स है। फिर हाइबिस कहता है क्या अर्थ पे भी ड्रैगन बॉल्स है। आगे वेजिटा कहता है जल्दी मुझे उसके बारे में बता। फिर हाइबिस चुप हो जाता है। फिर प्रिंस ऑफ सेन बोलता है क्या हुआ है। जिसमें हाइबिस बोल रहा है तुम कोई किंग नहीं हो तब भी तुम इतने एरोगेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। फिर वेजिटा गुस्से में आ जाता है मुझे इसके बारे में और बताओ प्लीज। इधर फिर बुल्मा इसे देख के हंसती है और वेजिटा मुंह फुला के इधर बैठ जाता है। और फिर एपिसोड 8 भी यहीं पे एंड हो जाता है। और अब भाई इस एपिसोड में कितनी ही चीजें हमें पता लगी है। इधर माजिन बू क्रिएटर और आरिंजू का रियल फ्रेंड भी इधर बताया गया है, जो कि सुप्रीम डीमन किंग बनना। और सबसे बेस्ट पार्ट था गोकू और तामागामी की फाइट, और भाई उसे देख के तो मुझे अलग ही मजा आ गया। और अब मैंने तो एपिसोड 7 में ही बोला था कि एपिसोड 8 अलग ही लेवल का होने वाला है। और अब जहाँ तक है एपिसोड 9 भी इससे कम एक्साइटमेंट वाला होगा, लेकिन उसमें भी कुछ न्यू मिस्टीरियस चीजें हमें दिख सकती है, तो तुम उसे भी मिस आउट मत करना। और हाँ तुम्हें तो पता ही है मैं अब क्या बोलने वाला हूँ। मेरे लिए एपिसोड 9 दायमा सीरीज का अभी के लिए बेस्ट एपिसोड बन गया है। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, और ऐसी वीडियो चाहिए तो एनिमे जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो।